तो मेरे मसीह भाई बहनों, क्लियरली आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, तभी आपने क्लिक किया है। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक टेस्ट के बाद में हमारी टेस्ट मनी बनती है। टेस्ट मनी मतलब गवाही। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर आपके जीवन में छुटकारे नहीं हो रहे हैं, गवाहियाँ नहीं बन रही, आपकी बीमारियाँ नहीं जा रही और आपको लग रहा है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और मेरा ही विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी लाइफ में प्रभु एक ऐसी टेस्ट मनी को बनाएंगे, आप खुद हैरान होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तब वो गवाही बनेगी। वीडियो को देखते रहना एंड तक। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना बिना सोचे समझे, क्योंकि प्रभु का जीवित वचन आपको इस चैनल पे मिलेगा और आप जीवित छुटकारा लेंगे जीवित परमेश्वर से। सो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा था कि एक टेस्ट के बाद में एक टेस्ट मनी बनती है। टेस्ट क्या है? टेस्ट होती है परीक्षाएं। परीक्षा किस चीज़ को दर्शाती है? जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें परखते हैं। परखते कब है? क्योंकि कुरिन्थियों के अंदर भी लिखा हुआ है कि क्या मैं तुम्हें परख के देख लूं कि तुम सब बातों के मानने की योग्य हो कि नहीं। तो परख के देख लूं, ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें परख के देख लूं कि जो मैं तुम्हें देने पर हूँ, क्या तुम उन बातों में मानने के योग्य हो या नहीं। या फिर मैं ऐसे ही बड़ी ब्लेसिंग तुम्हारे हाथ में दे दूँ, जो टेस्ट मनी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, जो तुम्हारे छुटकारा देने जा रहा हूँ, जो चंगाई तुम्हें देने जा रहा हूँ, क्या तुम उसके योग्य हो या नहीं हो। तो प्रभु इसलिए हमें परखता है और उस परीक्षा के दौरान क्या हम खरे हैं परमेश्वर के साथ। कई बार होता है कि हम प्रभु में विश्वास कर लेते हैं, हमारी बीमारी और बढ़ने लगती है। हमें उस समय में प्रभु पे ज़्यादा विश्वास रखने की ज़रूरत होती है और प्रभु के पास जाने की ज़रूरत होती है, प्रार्थनाओं में बढ़ने की ज़रूरत होती है, विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी परीक्षा की एक वो परीक्षा घड़ी है, परमेश्वर हमें परख रहा है, उसी परीक्षा के दौरान हम पीछे हटने लग जाते हैं, प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, हम शरीर के अनुसार चलने लग जाते हैं और हम ये सोचते हैं और नेगेटिव अंगीकार करते हैं, क्या पता प्रभु हमारा छुटकारा करेगा नहीं करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वाले परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। विश्वास कर, शक ना कर, तो परमेश्वर तेरे लिए महिमा को प्रकट करेगा। तो विश्वास करेंगे तब वो टेस्ट मनी हमारे जीवन में बनती है। परीक्षा के दौरान प्रभु के साथ और बढ़ना है, एग्जिट नहीं होना है कि हम ये सोच रहे हैं कि अब तो वो तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो प्रभु से हट जाए। नहीं, वो तकलीफ आपको छुटकारे को लेकर आई है। क्योंकि जब एक टेस्ट क्लियर करेंगे, एक परीक्षा जब हमारे जीवन में आएगी और उस परीक्षा में हम अड़े और खड़े रहेंगे, तब हमारे जीवन में प्रभु एक गवाही को बनाता है। हर एक विश्वासी इस बात को नहीं समझता और जब परीक्षाएं आती है, जब परमेश्वर परखता है, क्योंकि परमेश्वर बिना परखे कोई चीज़ नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत धोखे खाए हैं, वो इजराइलियों के समय से धोखे खाता आ रहा है। जब से उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया तब से वो धोखे खा रहा है। मनुष्य ने उसे दुख ही दिया है, मनुष्य ने उसे दुख ही दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ बिना मांगे दिया, लेकिन फिर भी मनुष्य को ये रास नहीं आया और परमेश्वर को त्यागा, परमेश्वर को छोड़ा। इसलिए परमेश्वर आज मनुष्य को परखता है। कुछ भी देने से पहले हमारा विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर को सिद्ध करके दिखाना चाहिए। परीक्षा के दौरान हमें परमेश्वर को ये जताना है कि परमेश्वर देख, तेरा छुटकारा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। भले तू मुझे चाहे कितना परख के देख ले प्रभु, चाहे कैसी भी घड़ी हो, कैसी भी परीक्षा में प्रभु, मैं तुझे इनकार नहीं करूँगा, मैं तुझसे हटूंगा नहीं, मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा, मैं प्रार्थनाएं और करूँगा, चाहे मेरा छुटकारा हो ना हो। तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, तू ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। अगर हम इस रीति से प्रभु में विश्वास रखें और परीक्षाओं के समय में अड़े और खड़े रहें, तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग ना लाए, आपको छुटकारा ना दे, आपके जीवन में टेस्ट मनी ना बनाए। ये बातें एक विश्वासी नहीं समझ पाता, इसलिए उसके जीवन में टेस्ट मनी नहीं बनती है। और फिर बहुत से लोग जो प्रभु से हट जाते हैं इस वजह से। जब परीक्षाएं आती हैं तो हर कोई खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि परीक्षाएं आती है तो परीक्षा के मतलब हम डिगमगा जाते हैं, टूट जाते हैं और हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या पता हमने प्रभु पे विश्वास करके गलत कर लिया, प्रभु को छोड़ देते हैं। और ये यहीं पे एक बड़ा धोखा एक विश्वासी खाता है। प्रभु से दूर होगा, शैतान और कार्य करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम पाप करते हैं तो पाप के द्वारा क्या होता है? मौत। क्योंकि पाप किसको लेकर आता है? मौत को लेकर आता है। क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप मौत को लेकर आता है ना। समझ चुके हो ना आप? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप हमें मौत की ओर लेकर जाता है। मौत वो नहीं है जो शरीर में हम मर जाएंगे, मौत वो है कि हम दुख में पड़े हुए हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, घटी में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, टेंशन और डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, हर दिन मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, हर दिन मरे ही जा रहे हैं। ये एक मौत है। तो परमेश्वर इस मौत के लिए कहता है, वो ऐसे नहीं कह रहा है कि तुम अचानक मर जाओगे तो मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। नहीं,
तो परीक्षा के द्वारा हम परमेश्वर से हटना नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ और वफादार होना है। क्योंकि परीक्षा तो आएगी, लेकिन परीक्षाओं में जो अड़े और खड़े रहेंगे जीवन के मुकुट को वही पाते हैं। हमें इस एक विश्वासी को इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए एक विश्वासी इस बातों को नहीं समझता है और प्रभु से दूर होता है, और शैतान उसके जीवन में काम करता है। बीमारियाँ और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं, शरीर का नाश होता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में देखने को मिलती है। लेकिन जब परीक्षा परमेश्वर डालता है शैतान के द्वारा, तो मैं इस पे एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जब अय्यूब के पास सब कुछ था, अय्यूब जो परमेश्वर का दास था, तो अय्यूब के पास सब कुछ था, तो परमेश्वर ने शैतान को कहा, शैतान उसके पास गया डोलता डालता, तो परमेश्वर ने कहा शैतान तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा मैं पृथ्वी पर ऐसे घूमते फिरते डोलते डालते आ जाता हूँ। तो उसने कहा तूने क्या मेरे दास अय्यूब पे दृष्टि की है? तो उसने कहा हाँ मैंने देखा है। तो देखा उसके समान, परमेश्वर कहता है कि उसके समान पृथ्वी पर कोई धर्मी और मेरा भय मानने वाला कोई इंसान नहीं है। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि बिना मतलब लोभ के और लालच के जो आशीष तूने दी है, बिना उसके वो थोड़ी तुझ पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर ने कहा कि जा मैं तुझे अधिकार देता हूँ, उसके शरीर को छोड़ के तू सब चीज़ों को उसे परख ले जाके। तो शैतान परख ले लिए आया, उसके बेटे बेटियाँ पूरी ब्लेसिंग, सारी आशीष, सारी बरकत, सब कुछ उसका जो था परमेश्वर ने जो उसे दिया था, बहुत बड़ा ब्लेस किया था। लेकिन शैतान ने सब कुछ उसके जीवन से हटा दिया था। उसके बेटे बेटियाँ मर गए थे, उसके प्रजा सारी सब कुछ उससे छिन गया था। उसकी पत्नी भी उसके विरुद्ध में हो गई थी। और एक समय ऐसा आया कि उसने प्रभु को इनकार नहीं किया, बिल्कुल भी प्रभु को इनकार नहीं किया। परीक्षा आई ना अय्यूब पे, तो उसने प्रभु को इनकार नहीं किया बिल्कुल भी। परंतु वो उस परीक्षा की घड़ी में भी प्रभु को क्या कहता है? प्रभु तूने दिया और तूने ले लिया, मैं तो नंगा आया और नंगा ही चले जाऊंगा। प्रभु तू धन्य है। उसने प्रभु पे ऐसा विश्वास रखा कि प्रभु जो तूने दिया था तूने ले लिया, कोई बात नहीं, मैं तो तुझ पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि मैं तो नासवान हूँ, मैं तो मर जाऊंगा और मुझे तो तेरे पास ही आना है। तो मैं क्यों तुझे बुरा कहूँ? तेरे से अगर हम सुख लेना चाहते हैं तो दुख क्यों ना लें? तो अय्यूब ऐसा था, परीक्षा के अंदर परमेश्वर पे अड़ा और खड़ा रहा, उसने धीरज नहीं खोया अपना। और एक समय ऐसा हुआ कि जब वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं हुआ तो शैतान ने और उसके जीवन में काम किया, उसके शरीर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसके शरीर पे फफोले हो गए, उसका शरीर गल गया। और फिर भी वो परमेश्वर को कभी तुच्छ नहीं जाना उसने, और परमेश्वर के साथ वफादार रहा। और एक समय ऐसा आया जब वो परीक्षा उससे निकल गया, परमेश्वर ने जान लिया कि मेरा दास मेरे साथ वफादार है, और शैतान उसके जीवन से चला गया परखने के बाद में, क्योंकि परीक्षा में वो खरा पाया। परमेश्वर को उसने खरा पाया और परमेश्वर ने फिर उसने 2 गुना वो आशीष लौटाई थी, 2 गुना लौटाई थी मेरे भाई बहनों। तो परीक्षा के दौरान वो खड़ा रहा, उसने परमेश्वर पे दोष नहीं लगाए और विश्वास के साथ बना रहा। तो वो आशीष जो शैतान ने उसकी छीनी थी, वो ही आशीष परमेश्वर ने 2 गुना ब्लेस करके उसे दिया था, क्योंकि वो अपनी परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर के साथ वफादार था, खरा था। वो हारा नहीं था, वो टूटा नहीं था, वो पिसा नहीं था। परमेश्वर को उसने तुच्छ नहीं जाना था, ना परमेश्वर को छोड़ा था। वो चाहता तो वो बोल सकता था कि परमेश्वर देख मैं तेरा इतना बेह मानता हूँ, तो तू मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है? आज हम भी यही तो कहते हैं, विश्वास यही तो कहता है कि परमेश्वर देख कितना विश्वास करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज़ के लिए एक समय रखा है, नियत समय। सबोपदेशक में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए एक समय रखा है। तो उस समय हमारी ब्लेसिंग का भी होता है, हमारे छुटकारे का भी होता है। बस उस समय के बीच में जो समय है, उस समय में हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। उसके अंदर परीक्षा भी आएंगी, और परीक्षाओं में हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, उससे तुच्छ नहीं जानना है, परंतु परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहना है। तो तब हमारी एक टेस्ट मनी बनेगी, क्योंकि टेस्ट हुआ, टेस्ट में हमें टेस्ट को अगर हम क्लियर करेंगे तब एक टेस्ट मनी बनेगी। तो टेस्ट तो आएगा, अब डिपेंड आपको करना है कि क्या आपको टेस्ट मनी चाहिए। टेस्ट मनी अगर चाहिए तो एक टेस्ट से आपको गुजरना ज़रूर पड़ेगा, ये ध्यान रखना मेरे भाई बहनों। अगर हम टेस्ट में परमेश्वर से फिर जाते तो कभी टेस्ट मनी नहीं बनेगी। और अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है, हम टेस्ट के दौरान, परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में कभी शैतान आशीष को नहीं आने देगा, कभी छुटकारे को नहीं आने देगा। तो टेस्ट मनी का मतलब है कि हम टेस्ट मनी के लिए तैयार हैं। प्रभु विश्वास है हमें पूरा कि एक दिन हमारे साथ ऐसा होगा। विश्वास रखना है और परमेश्वर पे दोष नहीं लगना है, अड़े और खड़े रहना है, और परमेश्वर को कभी भी तुच्छ नहीं जानना है, ध्यान रखना। क्योंकि जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे विषय में हानि की नहीं परंतु लाभ की होती हैं। परमेश्वर हमारे लिए लाभ ही सोचता है। परीक्षा इसलिए वो हमारे जीवन में डालता है कि हम उस परीक्षा में खरे निकलकर जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वो हम ले लें, परमेश्वर से वो आशीष ले लें, वो बरकत ले लें। लेकिन परमेश्वर का लो है, कानून है
कि परमेश्वर ने एक आज्ञा ठहराई है, पहले उस आज्ञा को फॉलो करना पड़ता है, तब उसका जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो अनुग्रह, जो परमेश्वर ने जो एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन में रखी है, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। आज्ञा पहले हमको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर देगा हमारे जीवन में। तो एक विश्वासी को जानना जरूरी है, तब एक टेस्ट मनी बनती है। टेस्ट के बाद में एक टेस्ट मनी ऐसे बनती है। मेरा ये विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, उस वीडियो के द्वारा आशीष दे और आपको विश्वास में मजबूत बनाए और परीक्षा में खड़ा बनाए, खड़े रहें, अड़े रहें और अपनी टेस्ट मनी को आप हासिल कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।